हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं गौरव मैथ्स विद जीएस में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इंट्रोड्यूस हैं, मैंने क्लास 9th का वेरी फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे विद एग्जाम्पल आपने सीखे। आज बारी है प्यारे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 को करने से पहले एक बात मैं बता दूं आपको प्यारे स्टूडेंट्स, जो मैं ये कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करा रहा हूं, इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि मैंने आर एस अग्रवाल और आपका एनसीईआरटी के सारा कॉम्बिनेशन आपके लिए रखा है। जो एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न बने तो आप यूं ही कर लेंगे, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखना कि मैंने आपका एक कंबाइंड तरीके से आप लोगों को आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी का एक पैटर्न, कॉन्सेप्चुअल आपका सिस्टम कैसा है, उसका कॉन्सेप्ट कैसा है वो बताया मैंने, और उसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज। तो आज बारी है आपका एग्जांपल्स की। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला एग्जांपल एनसीईआरटी का है। वो क्या पूछा है इसमें, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिवन गिव रीजंस फॉर योर आंसर। मतलब क्या है कि ये एग्जांपल दिए हुए हैं, इनके क्वेश्चन का आंसर ट्रू या फॉल्स में देना और आपका ये भी बताना है कि ट्रू और फॉल्स क्यों है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ध्यान देना पहले स्टूडेंट, कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि आपका प्रत्येक यानी कि एवरी होल नंबर रैशनल नंबर होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों, देखो जरा ध्यान से। अब मैं आप एग्जांपल के तौर पर, होल नंबर होते क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 कॉमा एंड सो ऑन, आगे तक ऐसे चलते रहे। बताइए ईच होल नंबर इन द रिटन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। बताइए हर जितने भी आपका होल नंबर है उसको रैशनल नंबर के फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे, देखो जरा, 0 लिखा है तो 0 के डिनोमिनेटर में अगर 1 लिख दूं, मैं समझ रहा हूं थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूं तो अच्छे से क्लियर हो गया आपको। होल नंबर कौन कौन से होते हैं, w इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, एंड सो ऑन, आगे तक ऐसे ही चलते रहते हैं। तो बताइए आपका एवरी होल नंबर को रैशनल नंबर के फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कैसे, देखिए जरा, 0 लिखा है, 0 को अगर डिनोमिनेटर में 1 लिख दूं, 1 के डिनोमिनेटर में 1 लिख दूं, 2 के डिनोमिनेटर में 1 लिख दूं, 3 के डिनोमिनेटर में 1 लिख दूं, तो बताइए ईच एंड एवरी होल नंबर इन रिटन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जितने भी होल नंबर होते हैं उनको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिए जरा, आप कोई और सोचिए अगला रैशनल नंबर, वो भी आपका, सॉरी, होल नंबर, वो भी आपका रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट्स ये बात समझे। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू। कैसा है, ट्रू। समझ रहे प्यारे स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है। मैंने रीजन भी बता दिया कैसे, कि आपका एवरी होल नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ आपका रैशनल नंबर, ठीक है। समझ लो बात को प्यारे स्टूडेंट्स। आगे कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। आपने नंबर लाइन देखी है ना, ये वाली, ऐसे, ये वाली, यहाँ पे 0 होता है, इधर 1, 2, 3 और आगे चलते रहोगे। इधर 0 के लेफ्ट हैंड से -1, -2, आगे -3 और आगे डॉट डॉट ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन आगे। तो बताइए आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ईच एंड एवरी इंटीजर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। समझ रहे हो? बताइए इनके डिनोमिनेटर में 1 यहाँ लिख दूं, यहाँ 1 लिख दूं, यहाँ पे 1 लिख दूं, यहाँ पे 1 लिख दूं। समझ रहे बात को? थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं तो आपको अच्छे से क्लियर होगी बात की। देखिए जरा, ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है। आई होप विजिबल होगा आपको। ये नंबर लाइन, यहाँ पे मिड में मैंने 0 लिया, यहाँ पे 1, 2 एंड सो ऑन आगे तक, यहाँ पे -1, -2 एंड सो ऑन आगे तक, ठीक है। अब ये बताओ प्यारे स्टूडेंट्स, ये क्या है? तो आप कहेंगे इंटीजर्स हैं सर, ये तो इंटीजर्स हैं। अब बताइए, आप देख के तुरंत बता सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स हैं उनको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे, बताइए जरा। 0 के डिनोमिनेटर में 1 लिख दें तो ये क्या P/Q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? डिनोमिनेटर में आपका 0 लिख दें तो बताइए, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर 0 लिख दिया जाए तो बताओ 0/1 क्या होता है? P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म बन गई तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक। हर आपका एवरी जितने भी आपका इंटीजर्स हैं उनको इसके डिनोमिनेटर में 1 ले लीजिए स्टूडेंट्स, इसके डिनोमिनेटर में 1, इसके भी और इसके भी, और भी जो भी नंबर आप, जो भी इंटीजर्स आप सोच सकते हैं वो सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा
ठीक है, ट्रू। समझ रहे हो? तो रीजन दे सकते हो कि एवरी इंटीजर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, ये आपका रीजन हो गया इस क्वेश्चन का आंसर का। नेक्स्ट सी नंबर कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन आपका इंटीजर्स। तो देखिए जरा ध्यान से समझना बात को। इसने ऊपर पूछा कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यानी कि जितने भी इंटीजर है वो रैशनल नंबर होते हैं क्या? तो ये बात करेक्ट है। लेकिन रिवर्स इसने आपका सी आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा है, उसने पूछा एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे? अभी बताता हूं आपको, देखना जरा ध्यान से। अगर मैं प्यारे स्टूडेंट्स ये कहूँ, ये बताइए कि 3/4 लिखा है, तो ये आपका पूछो ये क्या है, तो आप कहेंगे ये तो सर रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। बट ये 3/4 एक रैशनल नंबर है, बट नॉट अ इंटीजर। ये इंटीजर नहीं है, तो इसलिए आपका ये रीजन मैंने यहाँ पे दे दिया, और स्टेटमेंट इसका आंसर क्या होगा आपका? फॉल्स। फॉल्स होगा। समझ रहे हो प्यारे स्टूडेंट क्यों फॉल्स है? क्योंकि आपका 3/4 इज अ रैशनल नंबर। लिख देता हूं मैं, इज अ रैशनल नंबर बट नॉट इंटीजर। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आई होगी बात जो मैं कहना चाह रहा कि ये फॉल्स इसलिए है कि आपका 3/4 रेशनल नंबर है, बट आपका इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए अब प्यारे स्टूडेंट्स आपका एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या है? चलिए, तो प्यारे स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, इसको करने के आपका मैंने आपका ये बताया था कि दो रैशनल नंबर के बीच में अगर रैशनल नंबर को फाइंड आउट करना है, एन रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट, एन मतलब सपोज दैट आप 1 2 3 4 कुछ भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन ने कहा है कि आपका फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, यानी कि 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए। तो आपको मैंने मेथड समझाए थे ना, हाउ टू फाइंड बिटवीन एंड 2 रैशनल नंबर, यानी कि दो रैशनल नंबर गिवन हो, उनके बीच के दो रैशनल नंबर, दो या दो से अधिक जितने भी आप फाइंड आउट करना चाहें वो रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मेथड आपको 3 मेथड्स मैंने बताए थे। तो उसमें प्यारे स्टूडेंट्स आप जो सुटेबल समझे वो मेथड यूज कर लेंगे और आंसर सेम आएगा। कैसे? और एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट के तौर पे लिख लीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, ये नोट पॉइंट के तौर पे क्वेश्चन ये आपका लिख लीजिए अपनी कॉपी में। क्या नोट पॉइंट है? अगर मैं पूछूं हाउ मैनी रैशनल नंबर्स between between given two rational numbers। देखना जरा इसका मीनिंग क्या है, मैं बताता हूं आपको। ये कह रहा है हाउ मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू रैशनल नंबर्स। कहने का मतलब है प्यारे स्टूडेंट, सपोज दैट आपका ये x कोई रैशनल नंबर रहा होगा, ठीक है, और एक y रैशनल नंबर रहा। अगर मैं पूछूं कि ये बताइए प्यारे स्टूडेंट x और y के बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं आप, तो आप कहेंगे कि आपका देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर फाइंड इन दिस, यानी कि बिटवीन आपका x एंड y, x और y के बीच में आपका इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर को फाइंड आउट, वो सॉरी रैशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो x और y के बीच में मैंने पूछा कि बताइए कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप कहेंगे इन्फिनिट, इनफाइनाइट, क्या इनफाइनाइट, यानी कि आपका बहुत सारे। ठीक है, ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपका इसके बीच में क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो x एंड y के बीच में। ठीक है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर। ठीक है, आप समझ रहा ध्यान से। लिखा क्या है? 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले मैं बताऊं n की वैल्यू कितनी है प्यारे स्टूडेंट, तो आप कहेंगे 5। तो मैंने क्या कहा था, n की वैल्यू में आप ये बताओ, सबसे पहला समझना बात को, ये 1 लिखा, ये 2 लिखा, अगर मैं इनके डिनोमिनेटर में 1 और 1 रख दूं तो मेथड नंबर 2 काम नहीं आएगा। लाइक डिनोमिनेटर, जब लाइक डिनोमिनेटर दिख रहा है तो बस कितने पूछे हैं, तो 5 पूछे हैं ना, तो जितने पूछे उसमें एक ऐड करो, तो 5 में 1 ऐड करो, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा ना। कितना आ गया? 6। अब जब 6 आ गया, जो दिए हुए रैशनल नंबर है कौन से, आपका एक्चुअल में ये क्या हो गया? 1/1 हो गया, और ये कितना हो गया? 2/1 हो गया। तो बताइए 1 1 यहाँ पे लाइक डिनोमिनेटर है ना, लाइक डिनोमिनेटर है। तो जब मैंने कहा कि जितने रैशनल नंबर आपका 1 और 2 के बीच में पूछे गए हैं
उसमें आपका एक जोड़कर जो आया है, जैसे 6 आया ना, तो 6 का जो गिवन रैशनल नंबर थे उनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो प्यारे स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 6/6। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12/6। कितना, 12/6। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, उसने 5 पूछे ना। अच्छा बताओ जरा, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, यानी डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो बताओ निकालना आसान होगा कि नहीं होगा, बताइए जरा। 6 के बाद क्या आता है, 7, तो अपॉन 6। 7 के बाद क्या होता है, 8/6। 8 के बाद क्या आता है, 9/6। 9 के बाद 10/6। 10 के बाद 11/6। तो देखिए जरा ध्यान से प्यारे स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 ये रैशनल नंबर फाइंड आउट हो गए। इनको अगर कोई रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख, मतलब कि कोई रैशनल नंबर ऐसा लिखा है जिसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, कहने का कोई रैशनल नंबर रहा होगा उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ कॉमन रहा है, तो उसको सिंपल करके लिख सकते हैं। सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं, देखिए जरा, 7/6 इसको तो सिंपल नहीं कर सकते, तो कितना आ जाएगा, 7/6 क्यों आ गया। 8/6 है, 8/6 को हम ये लिख सकते हैं 4/3, बिल्कुल लिख सकते हैं। 9/6 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10/6 है, इसको 5/3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। ये 11/6 है, इसको कुछ नहीं कर सकते। तो ये प्यारे स्टूडेंट्स आपका 1 और 2 के बीच के रैशनल नंबर आ गए, कितने, 7/6, 4/3, 3/2, 5/3, 11/6। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट्स आपको ये बात अच्छे से समझ आएगी। राइट डाउन कर लीजिए प्रश्न। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये आपका एनसीईआरटी में 2 ही एग्जांपल दिए थे, अब बारी है एक्सरसाइज की। तो चलिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सरसाइज। तो प्यारे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इज जीरो रैशनल नंबर, कैन यू रिटर्न इट इन द फॉर्म ऑफ q/q, p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या कह रहा है कि ये पूछ रहा है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, अगर है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट समझना बात को, बात समझना गौर से, इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं, सॉल्यूशन 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 समझो, ध्यान देना प्यारे स्टूडेंट्स। अगर मैं 0 लिख दूं, डिनोमिनेटर में 1 लिख दूं, ठीक है। अगर सपोज 0 लिख दूं, डिनोमिनेटर में 2 लिख दूं, 0 लिख दूं, डिनोमिनेटर में 3 लिख दूं, 0 लिख दूं, डिनोमिनेटर में 4 लिख दूं, कॉमा डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। ये बताओ प्यारे स्टूडेंट्स 0/1 क्या है, क्या है, रैशनल नंबर, क्या है, रैशनल नंबर। तो 0/1 क्या है, रैशनल नंबर। 0/2 क्या है, रैशनल नंबर। 0/3 क्या है, रैशनल नंबर। 0/4 क्या है, रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो ये p/q के फॉर्म में भी ये लिखा है। ये कहना आपका ये भी बताना है, कैन यू रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q, बिल्कुल देखो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस, यहाँ पे आंसर क्या देंगे, यस 0 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर नंबर because 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 we can write in the form of p/q। देखो जरा, तो 0 आपका रैशनल नंबर है क्योंकि b कैन राइट इन फॉर्म ऑफ p/q। तो देखिए जरा 0 रैशनल नंबर है, क्यों है, क्योंकि आप बताइए p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल देखो जरा, p/q, p कितना है 0, q कितना है 1, 0 0 यहाँ पे क्या है p और यहाँ पे क्या है आपका q। तो बताइए आपको 0 आपका एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसका रिवर्स होता है कि आपको 1/0 होता है, ऐसा तो मैथमेटिक्स में कहीं डेफिनेशन ही नहीं, अनडिफाइंड टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज मैंने दिखा दिया कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट्स उसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की बारी। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, यानी कि 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने 3 मेथड बताए थे कि कोई भी 2 रैशनल नंबर गिवन हो उनके बीच में आपका
रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट किए जाए वो मैंने बताए थे। तो मेथड 3 थे, तो 3 में से मैं कौन सा यूज करने वाला हूँ? मेथड नंबर 2। कैसे कैसे जाना? ये जाना, आप ये देखो जरा, 3 लिखा है या 4 लिखा है। अच्छा बताओ, इनके डिनोमिनेटर में 1 1 अगर लेट कर लूं, मान लो भाई 1 से किसी नंबर में डिवाइड करो कोई फर्क पड़ेगा? 1 से किसी नंबर में अगर मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना। तो देखिए जरा, इनके डिनोमिनेटर में अगर 1 मान लूं, तो बताओ डिनोमिनेटर दोनों के 1 1 यानी कि सेम हो गए, लाइक डिनोमिनेटर होंगे। जब लाइक डिनोमिनेटर होंगे तो बताइए सिंपल सा तरीका क्या, कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 3 और 4 के बीच में? तो आप कहेंगे 6। तो n की वैल्यू प्यारे स्टूडेंट कितनी दी है? तो आप बोलेंगे 6 दी है। कितनी? 6। जब n की वैल्यू 6 दी है तो बस आप इसमें 1 ऐड कीजिए। कितना? 1। 7 हो गया। कितना हो गया? 7। ठीक है। अब ये जो 7 हो गया है, इसको मैंने कहा कैसे प्यारे स्टूडेंट, कैसे लिख सकते हैं? 3/1 और इसको 4/1 बिल्कुल लिख सकते हैं। बताइए, अगर मैं पूछूं 3/1 में ये कि आपका p/q यानी कि एक रैशनल नंबर है, इसमें डिनोमिनेटर क्या है? तो 1। मैं कहूंगा 4/1 एक रैशनल नंबर है, इसमें बताइए डिनोमिनेटर क्या है? तो आप कहेंगे 1। जब दोनों के ही डिनोमिनेटर आपका लाइक है, लाइक मतलब एक जैसे, तो सिंपल सी बात है, जो आपका जितने रैशनल नंबर पूछे उसमें एक ऐड करके जो नंबर आए उसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए दोनों रैशनल नंबर में। तो बताओ इसमें जब करूंगा तो पैरेंट कितना हो जाएगा? 3/7/1/7। ठीक है। इधर करूंगा मैं तो कितना, ध्यान से समझना, 4/7/1/7। तो बताइए रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आप बोलेंगे कितना? 3 के साथ 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 21/7। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 4 7 जा 28/7 ये आ गया। अब ध्यान देना प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ भी 21/7 लिखा, ये क्या है? रैशनल नंबर। 28/7 है, क्या है? रैशनल नंबर। दोनों के ही आपका डिनोमिनेटर कैसे? लाइक है। तो सिंपल सी बात है, जो और भी इसके बीच में जो रैशनल नंबर है उनके भी डिनोमिनेटर कितने होंगे? 7 7 के फॉर्म में होंगे। तो ध्यान देना, यहाँ 21 है, यहाँ 28 है, तो 21 के बाद क्या आता है? तो आप कहेंगे 22 आता है। कितना? 22/7, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहेगा ना। अगला 23/7, नेक्स्ट 24/7, नेक्स्ट 24/7, नेक्स्ट। ध्यान से देखते हैं ना स्टूडेंट, यहाँ पे 28/7 है। ठीक है। 20, थोड़ा सा दूर दूर लिखता हूं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। देखना कितने फाइंड आउट करने के? 6। तो 1 2 3 4 5, एक और निकाल लीजिए, 27/7। तो ये प्यारे स्टूडेंट्स आपका 3 और 4 के बीच के रैशनल नंबर आए। अगर कोई भी आपका रैशनल नंबर सपोज दैट सिंपल होना चाहता, सिंपल का मतलब कुछ ऊपर नीचे यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ कॉमन हो, उसको कैंसिल आउट करना चाहो तो कर सकते हो रहा हो तो, जरूरी नहीं कि आप डेसिमल में ले आओ। वैसे आपका ये आपका 3 और 4 के बीच के रैशनल नंबर आ गए। ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसी तरीके से आपको एग्जाम में ऐसे करने क्वेश्चन। ठीक है। चलिए राइट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, यानी 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए जरा ध्यान से प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, 3/5, 4/5, ये बताओ दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर कैसे हैं? तो आप कहेंगे लाइक है। लाइक मतलब एक जैसे हैं। जब दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो सिंपल सी बात है, कितने रैशनल नंबर पूछे हैं? 3/5 और 4/5 के बीच में। तो बस क्या n की वैल्यू कितनी गिवन है? तो आप कहेंगे 5। कितने पूछे हैं? 5। अब इसमें आप क्या करोगे? 1 ऐड कर दो। क्या कर दो? 1 ऐड कर दो। तो कितना हो गया? आप बोलेंगे 6। कितना? 6। जब 6 हो चुका है प्यारे स्टूडेंट, तो अब अगली प्रोसेस क्या है कि जो गिवन रैशनल नंबर है इनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो 6 आया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए जरा ध्यान से 3/4 इंटू 6। ठीक है। इधर इधर आप देखिए जरा ध्यान से, 4/5 इंटू 6। ठीक है। आप सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से समझना बात को। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा पर स्टूडेंट? ध्यान समझना, 6 3 जा या 3 6 जा 18, 18/4 6 जा 24। आगे सॉरी सॉरी स्टूडेंट, एक मिनट,
सॉरी, मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, 4 ले लिया, यहाँ पे 5 है, कितना 5, ठीक है। तो जब 5 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 6 30। यहाँ पे जब सॉल्व करो कितना, 4 6 24 अपॉन यहाँ पे 5 6 30। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ डिनोमिनेटर कितना है तो आप कहेंगे 30, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 30, दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम है। तो बताइए नेक्स्ट कितने पूछे, 5 रैशनल नंबर पूछे। अगर ये पहला रैशनल 18/30 18/30 है तो नेक्स्ट कितना होगा 19/30, नेक्स्ट कितना होगा 20/30, नेक्स्ट कितना होगा 21/30, नेक्स्ट कितना होगा 22/30, नेक्स्ट कितना होगा 23/30। प्यारे स्टूडेंट देखो जरा 1 2 3 4 5, तो 4 आपका 5 जो है रैशनल नंबर इसके बीच में निकल गए, किसके 24/30। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, समझ आ रही बात आपको अच्छे से। अब ध्यान रखना, अब मैंने क्या कहा कि कोई रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में बनना चाह रहा है, मतलब कुछ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कॉमन होगा वो कट जाएगा। तो जरा ध्यान से देखना 19/30 में तो कुछ कॉमन है नहीं, क्यों, क्योंकि 19 तो प्राइम नंबर है ना, तो ये तो एज इट इज रख लो इसको 19/30। ठीक है, 20/30 लिखा है, यहां भी जीरो यहाँ भी जीरो, कट जाएगा कितना 2/3 आ जाएगा ना स्टूडेंट, समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट यहाँ 21/30 लिखा है, ऊपर नीचे कटेगा, बिल्कुल कटेगा, कैसे 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 7 जा 21 और 3 10 जा 30। नेक्स्ट कॉमा, यहां भी कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, कितने 2 से, 11 दूनी 22, 11 2 जा 22 और 15 2 जा 30। नेक्स्ट यहां कुछ कट रहा है नहीं, क्यों, क्योंकि आपका 23 इज अ प्राइम नंबर, तो कितना 23/30। ये प्यारे स्टूडेंट आपका 3/5 और 4/5 के बीच के रैशनल नंबर है। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसी प्रकार के परीक्षा में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनकी प्रैक्टिस प्यारे स्टूडेंट बार बार करते रहिए, और इसी तरीके के कॉन्सेप्ट आपको यूज करने, वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आपको और तरीके का दिमाग बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए राइट डाउन कर लीजिए इस प्रश्न को। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट्स आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट यानी चौथा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो देखो जरा ध्यान से, 3 स्टेटमेंट दिए हुए, इनका आंसर ट्रू या फॉल्स में देना और रीजन भी बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ध्यान दो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे समझाता हूँ मैं कहूँ प्यारे स्टूडेंट ये बताओ कैपिटल एन से किसको डिनोट करते हैं, तो आप कहेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन आगे तक। होल नंबर क्या होता है, तो आप कहेंगे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ये कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर क्या 1, 2, 3 एंड सो ऑन इज अ होल नंबर। तो बताओ आप अगर मैं 0 को ऐसे ढक लूं तो यहां से आगे आपको क्या दिख रहा है 1 2 3 4, ये कहीं ना कहीं यहां से कॉपी पेस्ट किया गया ना पूरा का पूरा। तो आप क्या कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, ये ट्रू। कैसा हो गया, ट्रू। प्यारे स्टूडेंट कैसा स्टेटमेंट हो गया, ट्रू। क्यों, क्योंकि जितने भी आपका नेचुरल नंबर होते हैं वो किस में लाई करते हैं, होल नंबर में। ठीक है, तो आई होप आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो बात को। तो रीजन कैसे दे सकते हो, रीजन ये दे सकते हो कि ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूड इंक्लूडेड इन होल नंबर। ठीक है, जितने भी आपका नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे किसमें इंक्लूड है, होल नंबर में। ठीक है, अगली बात कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अरे ध्यान से समझना, सबसे पहले इंटीजर को बताता हूं, इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं, W या I से। तो W बराबर क्या होता है, ध्यान से समझना प्यारे स्टूडेंट, यहाँ 0, यहाँ 1 2 3 एंड सो ऑन, 0 के इधर -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, और होल नंबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब ये कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर। बताओ जरा ध्यान से समझना, ये किसका कलेक्शन है, इंटीजर्स का।
ये किसका कलेक्शन है? होल नंबर का। क्या आपको लग रहा है कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे होल नंबर में है क्या? इम्पॉसिबल। देखिए जरा, आपका 0 से राइट हैंड साइड के जितने भी नंबर्स हैं वो तो होल नंबर में है, बट नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर। तो इसलिए स्टेटमेंट कैसा होगा? फॉल्स। तो रीजन क्या होगा मैं बताता हूं। वाई? बिकॉज 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 negatives of negatives of negatives of negatives of natural number not in whole नंबर। समझ रहे हो प्यारे स्टूडेंट? जितने भी नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर में है ही नहीं, इसलिए आपका ये स्टेटमेंट कैसा होगा? फॉल्स हो जाए। एवरी इंटीजर इन अ होल नंबर, जितने भी इंटीजर वो होल नंबर में कहाँ है? फॉल्स हो गया ना। नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। बताइए जरा कि जितने भी नेचुरल वो आपका रैशनल नंबर है वो होल नंबर है क्या? देखना जरा, ध्यान समझना बात को। मैं कहूँ ये बताइए कि आपका 2/4 2/3 ले लेता हूँ, 2/3, तो 2/3 क्या है? तो आपका ये रैशनल नंबर है। क्या 2/3 एक होल नंबर है क्या? नहीं। तो कहने का मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। क्यों हो गया मैं बताता हूँ आपको। फॉल्स क्यों? क्योंकि 2/3 एक रैशनल नंबर तो है बट आपका होल नंबर नहीं है। तो हम कहेंगे क्या? 2/3 इज आ रैशनल नंबर बट नॉट होल नंबर। बात समझ रहे हैं ना पहले स्टूडेंट्स? ये मैंने रीजन भी दिया, एक एग्जांपल के थ्रू समझाया स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये प्रश्न राइट डाउन कर लीजिए आप। तो प्यारे स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने ये प्रश्न भी राइट डाउन कर लिए होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की थी वो 1.1 उसके एग्जांपल्स उसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। एक बार में कोई भी आपका कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं होती है, तो आप ध्यान रखिए इस वीडियो को बार बार, या जो भी आपका जिस वीडियो में कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है उस वीडियो को बार बार देखिए, तो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अच्छी हो जाएगी और आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है? तो प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस करते रहिए प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास यहीं तक। ठीक है? तो प्यारे स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।